रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन करती हूँ। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। आज के संदेश का शीर्षक है मनुष्य की निस्सहाय दशा और मसीह की सामर्थ। आज के संदेश के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर उसके 9 पद तक। वहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता है वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 3 यहूदी पर्व थे जिन्हें मनाना यहूदियों के लिए अवश्य था। वो उनके लिए उनके कर्तव्य के जैसा था। फसह का पर्व, पिंतेकुस्त का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। हर एक वयस्क इजरायली पुरुष जो यरूशलेम से 15 मील के दायरे में रहता हो, वो इन पर्वों में शामिल होने के लिए बाध्य था। फसह का पर्व अप्रैल माह के मध्य में मनाया जाता था और उसके 7 सप्ताह बाद पिंतेकुस्त का पर्व मनाया जाता था। यूहन्ना अपने सुसमाचार में यीशु को इन पर्वों में शामिल होते हुए दिखाता है, क्योंकि यीशु स्वयं एक यहूदी थे और वे यहूदियों के आराधना के तरीकों की अवहेलना नहीं करते थे, परंतु अपने लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने में आनंद महसूस करते थे। यूहन्ना 5 अध्याय की इस घटना के समय जब यीशु यरूशलेम पहुंचे तो संभवतः वह अकेले थे, क्योंकि उनके चेलों के विषय में वहां कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। और यीशु वहां के एक प्रसिद्ध कुंड के पास पहुंचते हैं जिसका नाम शायद बैतसैदा था, जिसका अर्थ है दया का घर, या शायद उसका नाम बैतजाता था जिसका अर्थ है जैतून का घर। बहुत से पुराने हस्तलेखों में ये दूसरा नाम बैतजाता इस्तेमाल किया गया है। जोसेफस ने भी अपने हस्तलेखों में इस बात का वर्णन किया है कि यरूशलेम का 1/4 हिस्सा बैतजाता के नाम से जाना जाता था। कुंड के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है कोलम बेथ्रोन, जिसका मूल शब्द एक क्रिया है कोलंबन, जिसका अर्थ है डुबकी लगाना। यह कुंड काफी गहरा था। इस कुंड की सतह में भूमिगत जलधारा थी, जिसके प्रवाह के चलते इस कुंड के पानी में कभी कभी हलचल हो जाती थी और लोगों का ऐसा मानना था कि पानी में यह हलचल एक स्वर्गदूत के द्वारा की जाती थी। स्वर्गदूत पानी को हिलाता था और उस पानी के हिलाए जाने के समय जो कोई व्यक्ति सबसे पहले उस कुंड में उतर जाता, तो चाहे उसे कैसी भी बीमारी क्यों न हो, वो चंगा हो जाता था। ये आज हमारे लिए अंधविश्वास हो सकता है, परंतु उस समय के लोगों में ये एक प्रचलित विश्वास था। उस समय के लोग आत्माओं पर और दुष्ट आत्माओं पर विश्वास करते थे और हर पेड़, हर पहाड़ी, हर कुंड, हर नदी, हर जलधारा में किसी न किसी आत्मा के वास का वे विश्वास करते थे। प्राचीन समय में लोग पानी को, विशेष करके नदी और झरनों के पानी को, पवित्रता से जोड़कर देखते थे। पानी उनके लिए बड़ा कीमती था और विशेष रूप से बाढ़ के समय उफनती हुई तेज प्रवाह से बहती हुई नदी की शक्ति से वे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। आज के समय में भी पानी सबसे कीमती है, न केवल कीमती परंतु सबसे खतरनाक भी।
यूहन्ना 5 अध्याय 1 से 9 पद की इस घटना में जब यीशु बैतसैदा के कुंड के पास घूम रहा होगा, तब ये व्यक्ति जो 38 साल से रोगी था, यीशु को सबसे अधिक दयनीय प्रतीत हुआ, क्योंकि उसकी अपंगता के कारण ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि वो जब पानी हिलाया जाता तो सबसे पहले उस कुंड में उतर पाता। पानी में उतरने में उसकी सहायता करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। यीशु हमेशा ऐसे लोगों के लिए उपस्थित है जिनका कोई नहीं होता, उनका मित्र बनने के लिए जिनका कोई मित्र नहीं है, उनका सहायक बनने के लिए जिनकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। उसने उस व्यक्ति को पानी के हिलने से जुड़े उसके अंधविश्वास को लेकर कोई लंबा भाषण नहीं दिया। उसकी एकमात्र इच्छा थी उस व्यक्ति की मदद करना, उस व्यक्ति की जो 38 सालों से चंगाई पाने की आशा में वहाँ पड़ा हुआ था, और यीशु ने उसे चंगा कर दिया। इस घटना में हम बड़ी स्पष्टता के साथ देखते हैं कि किन शर्तों पर यीशु की सामर्थ काम करती है। वो लोगों को आज्ञा देता, और जिस अनुपात में लोग उस आज्ञा का पालन करने की कोशिश करते, यीशु का सामर्थ उसी अनुपात में उनके जीवन में कार्य करता। इस घटना में हम देखते हैं कि सबसे पहले यीशु उस मनुष्य से पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह प्रश्न इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना प्रतीत हो रहा है। आप कहेंगे वो व्यक्ति 38 सालों से इसीलिए तो वहाँ पड़ा था क्योंकि वो चंगा होना चाहता था। फिर यीशु आखिर उससे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पर उस व्यक्ति की मानसिक दशा के विषय में सोचिए, जो 38 वर्ष से उस कुंड के पास एक बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। 38 सालों से वो दूसरों को चंगाई पाते देख रहा है, परंतु स्वयं उसी दशा में पड़ा हुआ है। शायद उसके अंदर चंगाई पाने की आशा खत्म हो गई होगी, वो पूरी तरीके से निराश हो चुका होगा। शायद अपने दिल में अपने आप को उसने इस बात से संतुष्ट कर लिया होगा कि वो जीवन भर एक अपंग रहेगा। उस अपंगता का वो आदी हो चुका होगा। यीशु के प्रश्न के प्रति उसका उत्तर त्वरित था। वो चंगा होना चाहता है, भले ही वो ये नहीं जानता कि कैसे वो उस कुंड तक पहुंचेगा, क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए उसके पास कोई नहीं है। यीशु की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उस सामर्थ के लिए तीव्र इच्छा होना। यीशु हमसे पूछता है, क्या तुम वाकई में बदलाव चाहते हो? यदि हमारे दिल की गहराई में कहीं हम अपनी परिस्थिति से, अपने हाल से संतुष्ट हैं, तो बदलाव की हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात जो यीशु की सामर्थ को अपने जीवन में कार्यकारी होते देखने के लिए आवश्यक है, उसे हम इस घटना में इस प्रकार से पाते हैं कि यीशु इस व्यक्ति से कहते हैं, उठ। ये ऐसा है मानो यीशु इस व्यक्ति से कह रहे हों कि तू उठने के लिए अपने मन में इच्छा कर, और तू और मैं मिलकर इस काम को अंजाम देंगे। परमेश्वर की सामर्थ मनुष्य के प्रयासों के द्वारा काम नहीं करती। हमें अपनी असहाय दशा को पहचानना जरूरी है। मनुष्य की इच्छा और परमेश्वर की सामर्थ, ये दोनों जब मिल जाते हैं तब एक आश्चर्यकर्म रूप लेता है। तीसरी बात जो ये घटना हमें सिखाती है वो ये है कि यीशु उस मनुष्य को वह काम करने की आज्ञा देते हैं जो उसके लिए असंभव था। जो मनुष्य 38 साल से बिस्तर में पड़ा था, चल फिर नहीं सकता था अपने आप, उससे यीशु कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य अपने मन में सोच सकता था कि 38 साल से ये खाट मुझे उठाए हुई है, मैं इसे कैसे उठाऊंगा। पर वो उस खाट को उठाने के लिए प्रयास करता है, और उसकी इच्छा और यीशु की सामर्थ एक साथ मिलकर काम करती हैं, और वो उस खाट को उठा लेता है। परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने का रास्ता यही है। इस संसार में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें दूषित करती हैं, पर जब हमारे अंदर तीव्र इच्छा और प्रयास करने का दृढ़ निश्चय है, चीज़ें भले ही कितनी निराशाजनक क्यों न लगें, परंतु परमेश्वर की सामर्थ ज़रूर काम करेगी, और उसकी सहायता से हम उन परिस्थितियों पर जय पाएंगे जो अब तक हम पर जयवंत हो रही थी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की जिन परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, उनके मध्य में हमारे आसपास जो कुछ घट रहा है, उसके मध्य में आज प्रभु हमसे यही पूछ रहा है, क्या तुम प्रभु की सामर्थ को देखना चाहते हो?
उसकी सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है तीव्र इच्छा अपनी परिस्थिति में से बाहर आने की और यीशु की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी ओर से प्रयास करने की। तब प्रभु की सामर्थ्य इन दोनों चीज़ों के साथ मिलकर प्रभाव उत्पन्न करेगी और हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करता हुआ देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आप युगान युग एक से परमेश्वर हैं, तरस से भरने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तमाम विश्वासियों के लिए जिन परिस्थितियों में से हम इन दिनों में गुजर रहे हैं। हम विनती करते हैं प्रभु कि हम आपकी सामर्थ्य को काम करता हुआ देखने पाएं। तेरे अनुग्रह के द्वारा अपनी परिस्थितियों में से बाहर आने की तीव्र इच्छा शक्ति और तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए दृढ़ता हमें तेरी ओर से प्राप्त होने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।